का 1.25, सारा उत्तर है माइनस का 0.25। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो एपी के 4 पद याद करने, एपी के कितने पद याद करने, 4। तो हमारे पास में पहले तो सर्वप्रथम पहला पद तो दिया गया है माइनस का 1.25, सेकंड पद हमें निकालना है। तो सेकंड पद इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते 1 + 1d। ठीक है, अब a का मान कितना है, a का मान कितना है, -1.25 प्लस 1 गुणा, अब d का मान कितना है, -0.25। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो -1.25, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1.25 में से 0.25 जब घटाएंगे तो दोनों संख्याएं माइनस से जुड़ेगी, तो हमारे पास संख्या आएगी माइनस का 1.50। क्लियर, ये आपके पास आ गया दूसरा पद। अब हमें निकालना तीसरा पद। तो तीसरा पद ऐसे निकालेंगे a + 2d। a का मान हमारे पास में दे देगा -1.25, 2d, ये 2 और d आपस में गुणा में है, तो 2 गुणा d का मान रखेंगे -0.25। 0.25 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा -0.50। माइनस का 1.25 -0.50, दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस में हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस का 1.75। ठीक है, अब आगे इसका फोर्थ पद निकालेंगे, चौथा पद a + 3d। a का मान वही माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणा d का मान क्या रखेंगे, d का मान रखेंगे हम 0.25, कितना रखेंगे, -0.25। इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारे पास में आएगा 0.75। ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस। तो दोनों संख्या माइनस में है, 1.25 भी माइनस में है और 0.75 भी क्या है, माइनस में। तो दोनों संख्या माइनस में क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -2। क्या आएगा, -2। तो ये समांतर श्रेणी के 4 पद हो गए। इस समांतर श्रेणी के 4 पद हो गए। ये प्रश्न हमारा था, प्रथम पद जैसे -1.25 था और सारा उत्तर दिया गया था -0.25। आपसे प्रश्न पूछा था, प्रश्न में ये पूछा गया था कि समांतर श्रेणी के 4 पद निकालो, तो चारों पद ये